प्रॉब्लम ABC is an anti-clockwise equilateral triangle. ऐसे है ABC, बात समझ में आ रही है ना? ये ऐसा नहीं है कि सी इधर आ जाए, बात समझ में आ गई? ABC is an anti-clockwise equilateral triangle. If A 1,1, B 3,3, then find possible coordinates of C. Then find possible coordinates of C. ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं ही डिस्कस करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है ना? तो पहले मैं पैरामेट्रिक से ही जा रहा हूं और विजुलाइज करके जा रहा हूं कि आंख बंद करके पैरामेट्रिक को अप्लाई नहीं करना चाहता, देख के अप्लाई करना चाहता हूं। ध्यान से देखना। तो मेरे पास गिवन क्या है? 1,1 कहां पर है? 1,1 लोकेट करें, कर सकते हैं ना? एक कोई 1,1 है, लेट यहां पे बना दिया, और दूसरा क्या है? 3,3 है भाई, एक ये बना दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ये ए बी साइड है मेरे पास, जो ये लेंथ होगी वही क्या आएगी? ऊपर आएगी, वही ऐसे आएगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये ऊपर वाला ही क्यों लिया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ऐसे जाना है हमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ आ गया? अब कंसंट्रेट करना, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैं ही डिस्कस करूंगा थोड़ी ज्यादा अप्रोचेस से, जिससे कि चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखना कि अच्छा मुझे ये बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर का क्या करता है? वो अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट साइड को कहां जाके मिलता है? मिड पॉइंट पे, ठीक है कि नहीं? और साथ में वो क्या होता है? अब परपेंडिकुलर तो है ही है, होता क्या है? अगर हम परपेंडिकुलर वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड पे ड्रॉ करें तो क्या होगा? वो उसे बाइसेक्ट करेगा। इस फंडे का यूज करना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, क्योंकि वही मुझे आसान लग रहा है। तरीके और भी हो सकते हैं, कंसंट्रेट करना। AB का स्लोप मेरे पास कितना है? स्लोप ऑफ AB कितना है? 1, ठीक है ना? तो C से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कर दिया भैया ये ड्रॉ, तो इस लाइन का CM मान लिया। CM का स्लोप कितना होगा? CN मान लिया। CN का स्लोप कितना होगा? -1, ठीक है कि नहीं? नोट भी करते जाओ, सही है ना? अगर इसका AB का स्लोप 1 है तो CN का स्लोप कितना आ गया? -1 आया कि नहीं? अब मेरे पास ये एंगल कितना आ चुका है? टेल मी। 100, 135 है? तो ये वाला कितना है? मैं लॉजिक से ही कर रहा हूं। ये कितना है? 45। बात समझ में आई ना? है? मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता, ध्यान से देखिए, इतना समझ आया? है? कैसा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल। तो AB इक्वल टू CA इक्वल टू कितना होगा? जल्दी से बता दो मेरे को। √3 - 1 का स्क्वायर मीन्स 4, 3 - 1 का स्क्वायर मीन्स 4, तो ये कितना आ गया? 2√2। समझ आया? है? मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं सॉल्यूशन जिससे विजुलाइज भी हो आपको। ये बात समझ में आई? इतना समझ आया कि नहीं? अब मुझे जल्दी से बताइए कि CN लेंथ कितनी होगी? ये 60 है, ये 60 है, तो CN लेंथ कितनी आएगी? मतलब CN मेरे पास आएगा sin 60 कितना होगा? CN अपॉन AC। तो CN कितना आ जाएगा? AC
साइन 60, ये आएगा कि नहीं? AC साइन 60, AC कितना है? 2√2, साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो ये कितना आ गया भाई? √6। बड़ा अच्छा आ गया ये तो। समझ आया कि नहीं है? इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? समझ आया कि नहीं है? अब कंसंट्रेट करो कि ये मेरे पास पॉइंट आ चुका है, नहीं आया। ये क्या है? ये CN लेंथ आ चुकी है। अब मेरे पास टारगेट क्या है? C के कोऑर्डिनेट निकालना। ध्यान से देखना, N के कोऑर्डिनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको भी दिखाई दे रहे हैं? यस। AB का मिड पॉइंट क्या है? N है। तो N के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1 + 3/2 एंड 1 + 3/2, इट मीन्स 2, ठीक है? समझ आया? अब मुझे बहुत ध्यान से बताइए, प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो गई? प्रॉब्लम इज नाउ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। CN मुझे मालूम है और N के कोऑर्डिनेट मालूम है, साथ में ये वाला एंगल भी मालूम है। ये कितना है? π/4। बात समझ में आ गई ना? इतना समझ आया कि नहीं? इतना नोट कर लिया है? अब मैं इसमें ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास जगह है और मैं आगे भी बनाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? एक बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? ध्यान से देखिए, ये N है। N के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, ये C है भाई। CN लेंथ कितनी है? कितनी थी? √6 थी। √6। ये वाला एंगल कितना है? π/4। मैंने आपको क्या बताया है? जब आप विजुलाइज करके लॉजिक से कर रहे होंगे प्रॉब्लम, तो साइन वाइन का ध्यान नहीं देना, लॉजिक से ही जा रहे हैं। तो C का एक्स कोऑर्डिनेट N के एक्स कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा या कम होगा? मुझे बताइए। कम होगा। कितना कम होगा? ये π/4 है तो ये भी π/4 होगा, है? कितना कम होगा? ये लेंथ कम हो जाएगी। ये लेंथ कितनी होगी? √6 cos π/4। तो XC कितने पास कितना आ गया मेरे पास? ज्यादा लेंथी तो नहीं है, बहुत छोटा था। XC कितना आ गया? XC कितना आया? ढंग से समझना, XN माइनस √6 cos π/4। मैं लिख देता हूं दोबारा से, 2 माइनस √6 cos π/4 कितना होता है? 1/√2। तो ये कितना आ गया? 2 माइनस √3। गॉट इट? YC क्या होगा? क्या YC YN से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? यहां तक 2 होगा, ये वाली लेंथ ज्यादा होगा, है? तो कितना आ जाएगा? ये YC मेरे पास क्या आ जाएगा?